मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। इस वक्त हम हैं अलीगढ़ सिविल कोर्ट में, जहां हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को डिस्कस करने आए हैं। आपने फिलहाल में ही बजट सेशन के दौरान देखा होगा कि हमारे जो राज्यसभा एमपी हैं श्री हरनाथ सिंह यादव जी ने, उन्होंने एक विषय उठाया था जिनको उनका कहना था कि हाई कोर्ट्स का जितने भी कार्य हैं, जितने भी जजमेंट्स हैं, वो वहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जितने भी कार्य हैं, जितने भी जजमेंट्स हैं, वो अंग्रेज़ी की बजाय हिंदी में होना चाहिए। तो पहले देखते हैं ये वीडियो और इसके बाद हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय सभापति जी, आज़ादी के 74 वर्ष के बाद भी हम देश की न्याय व्यवस्था में देश के नागरिकों को अपनी भाषा में न्याय उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हो सके हैं। महोदय, विधि आयोग के 2 से 16वें प्रतिवेदन को सुनकर आप चौंक जाएंगे। और आयोग ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की कार्यवाही हिंदी भाषा में संपादित करना अव्यावहारिक है और कुछ भी हो, उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों को किसी भाषा के लिए दबाव डालना अनुचित है। आयोग में बैठे कुछ व्यक्तियों की राय हो सकती है मान्यवर, परंतु ये विधि सम्मत नहीं है। महोदय, 18 जनवरी 2016 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को सूचित किया कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में हिंदी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में कार्यवाही संपादित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है। महोदय, मैं विधि आयोग के प्रतिवेदन और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हतप्रभ हूँ। लोकतंत्र की अवधारणा में जनता सर्वोपरि होती है। देश की समस्त संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय हो अथवा विधि आयोग, सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि किसी संस्था अथवा व्यक्तियों के लिए। मानव देश की 98% आबादी हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय मातृभाषाओं में संवाद करती है। अतः देश के लोगों को उनकी अपनी भाषा में न्याय मिलना चाहिए ताकि लोग न्यायालयों में अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों व न्यायालयों के निर्णयों को अच्छी तरीके से समझ सकें और न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ सके। मानवर, मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता। अतः मैं लोकतंत्र की पवित्र धारणा व जन आवश्यकता को सर्वोच्च मानकर सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही राजभाषा हिंदी तथा उच्च न्यायालयों की कार्यवाही। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त जो बजट सेशन निकला है उसमें श्री हरनाथ सिंह यादव, जो कि माननीय राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने एक प्रश्न उठाया है और वो प्रश्न ये है कि हाई कोर्ट्स में जो भी आपके जुडिशियल वर्क होते हैं, कार्य होते हैं, वो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में या स्टेट लैंग्वेज जिसको कहते हैं उसमें होना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जो इंग्लिश में जितनी भी वर्क होते हैं, अंग्रेजी भाषा में जो आपके जुडिशियल वर्क कार्य होते हैं, वो जो है हिंदी में होना चाहिए। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है या आपका क्या ओपिनियन है, यहाँ पर हम वो सब करेंगे। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि मैं हरनाथ सिंह यादव जी की बात से बहुत सहमत हूँ। नंबर 1 इसलिए है कि जब क्षेत्रीय भाषाओं में जजमेंट होंगे तो उसका जो लाभ है, जजमेंट पढ़ने का लाभ, वहाँ की क्षेत्र की जनता को पूरा मिलेगा। क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज तो है नहीं वो। और क्षेत्रीय लैंग्वेज में होंगे तो जैसे सामाजिक बुराई के प्रति कोई जजमेंट आया, अगर वो जजमेंट जन सामान्य तक नहीं पहुँच पाया तो जजमेंट का असर पढ़ नहीं पाता, इसलिए वो क्षेत्रीय लैंग्वेज में होना चाहिए। ये मेरा दूसरा एक मेरा सुझाव भी है। अगर हो सकता है एक और ये मेरा सुझाव है, ये हो सकता है उसमें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो जजमेंट करती है, जैसे वो लोग तुरंत नेट पे डालते हैं, अगर नेट पे भी उस जजमेंट का कन्वर्सेशन हाथ के हाथ पड़ जाए, हिंदी में पड़ जाए, क्षेत्रीय भाषा में पड़ जाए, ये मेरा सुझाव है, तो वो जल्दी से जन सामान्य तक पहुंच जाएगा। मैं हरनाथ सिंह यादव जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? पूनम जी ने कहा वही सही है और हरनाथ सिंह का जो क्वेश्चन है वो अपनी जगह सही है। अच्छा, ठीक है। और आप में से कोई अगर इसमें अपना ओपिनियन देना चाहे? जी 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 जी। मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूँ जी, क्योंकि जिस प्रोफेशन से हम आते हैं, हम अगर क्षेत्रीय भाषाओं में केवल जजमेंट छपे, ये हिंदी स्पीकिंग जो प्रदेश हैं वहाँ हिंदी स्पीकिंग हिंदी में हो सकते हैं, लेकिन जो कर्नाटक और तमिलनाडु के जजमेंट होंगे, हम कैसे उन्हें पढ़ाएंगे और कैसे साइट करेंगे उनको? दूसरी बात आती है, सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्कुल संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में यह संभव नहीं है कि अगर वहाँ केवल हिंदी स्पीकिंग जजेस नहीं बैठे, वहाँ जजेस पूरे हिंदुस्तान से जगह जगह से अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले और समझने वाले बैठे हुए। आज के समय में यह कहना कि
अंग्रेजी विदेशी भाषा है, ये बिल्कुल इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इंग्लिश जो है वो संपर्क भाषा है। दो आदमी जो अपनी अपनी मदर टंग बोलते हैं, साथ में इंग्लिश बोलते हैं, तो दोनों अपनी बात एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं हरनाथ सिंह जी के इस बात का तो समर्थन करता हूं कि उनका ट्रांसलेशन हिंदी में हो या रीजनल लैंग्वेज में हो, लेकिन अगर कोई ये कहे कि वो जजमेंट ही केवल रीजनल लैंग्वेज में दें तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खासतौर से वकीलों के लिए। हम कैसे उनके जजमेंट को पढ़ेंगे और कैसे उनके जजमेंट को साइट करेंगे। तो मैं उनसे इस मामले में सहमत नहीं। इसके अपोज जो बोलना चाहिए, जी बताइए। इस संबंध में मुझे याद है कुछ समय पूर्व सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में बहस करने की अनुमति दी गई थी, शायद आपको मालूम हो या ना हो। और ये चर्चा भी चली थी कि जजमेंट को हिंदी में दिया जा सकता है। पूनम जी की जो बात बीच में थी और हमारे हरित भाई की जो बात बीच में थी, सबसे सार्थक वही बात है। और वो क्या, देखिए हम इंग्लिश को अवॉइड नहीं कर सकते। जितना भी जर्नल छपता है वो सारा इंग्लिश में छपता है, जितना लॉ साइट होता है वो सारा इंग्लिश में आता है। इसके लिए बड़ा आमूलचूल परिवर्तन चाहिए होगा कि हम सारी जितने भी जर्नल्स इंग्लिश में आ रहे हैं उन सब का ट्रांसलेशन हिंदी में करवाएं। इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकेबल। अब हाँ, शुरुआत अगर किसी बात की करनी है तो आप ये बात सही है, पूनम जी ने भी बीच में कहा, हमारे भाई ने भी कहा कि जजमेंट इंग्लिश में दे, साथ के साथ अपनी क्षेत्रीय भाषा में उसका अनुवाद, हिंदी भाषी क्षेत्रों में उनका हिंदी में अनुवाद साथ के साथ कर दिया जाए। जी जी। तो उसमें दोनों का जो काम है वो सरल हो जाएगा। जी जी। तो ये जो बात है ये सार्थक है कि जजमेंट इंग्लिश में दें, लेकिन साथ ही साथ उसका अनुवाद क्षेत्रीय भाषा वाले क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से और हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के हिसाब से उनका अनुवाद हो जाए तो ये समस्या हल हो जाएगी। मैं आती हूँ आपके पास, आते हो इधर से कोई अगर कहना चाहे इस मामले में। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, आवाज़ आ रही है? हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों हैं और इसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहीं से चुन के जाते हैं पूरे हिंदुस्तान से। तो ये डिबेट वहीं पे हो जानी चाहिए, वहां से पास करा लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भेज देना चाहिए। ये बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा था, कौन की लैंग्वेज हो या ना हो, इंग्लिश लैंग्वेज। ये तो बात सही है हरित ने जो कहा, ये तमाम तमिलनाडु है, केरल है, नागालैंड है, ये यहाँ तमाम डिफरेंट यहाँ पे वो है। तो ये कैसे हो जाएगा कि साहब वो उसमें वो करना कि हिंदी में ही करें? ये भाजपा वालों का खामी खाली पुलाव है ये, और कुछ नहीं है ये। जी मैं आपके पास आती हूँ। हाँ आ रही हूँ। जी 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 बताइए। जो मेरे आदरणीय बंधुवर ने कही है ये बात, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि राज्यसभा वहीं कर लेना चाहिए। भारत देश लोकतांत्रिक देश है। भारत देश में जन जन की आवाज़ पहुँचाना हम सब की जिम्मेदारी है। जो चीज़ यहाँ लोकतंत्र में पसंद नहीं है उसका लोकतंत्र की तरह निर्णय होना चाहिए। जो ये कह रहे हैं वहीं से वहीं कर दिया जाए, ये तो लड़ाई है। वहाँ से वहाँ करने पर हो क्या रहा है देश के अंदर? सामंतवाद हो क्या रहा है? क्या समाजवाद लाया जा? नहीं, केवल मात्र देश को तोड़ने की कहानियां हो रही हैं। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लोकतंत्र में जन जन की बात चलती है और जन जन की बात का ही वहां दिया जाता है। इसीलिए मैंने सुझाव आपको दिया और ये हरित जी ने भी सुझाव दिया आपको, हमारे वरिष्ठ जो है सक्सेना साहब ने भी ये सुझाव दिया कि जैसे ही जजमेंट आते हैं उनका तुरंत ट्रांसलेशन तुरंत गूगल पे डालिए आप। क्षेत्रीय भाषा का भी काम होगा, इंटरनेशनल लैंग्वेज का भी काम होगा, जन जन तक आवाज़ पहुंचेगी आपकी। बहुत अच्छा विषय है ये, लोकतंत्र है, हम सबकी बातें वहां पहुंचे और बात होने के बाद ही जो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, संसद में निर्णय होते हैं वह लोकतांत्रिक पद्धति को मानते हुए निर्णय होते हैं। इसलिए भारत विश्व की ऐसी कंट्री है जहां लोकतंत्र जीवंत रहता है हर समय। जी 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 बिल्कुल सही कहा। जी आप यहाँ पर कौन, यहाँ पर जी जी देखिए, प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, हमारी सारी लॉ बुक्स जो है दैट दे आर इन इंग्लिश। हमारी जो जितने सब्सक्रिप्शन आते हैं, जो लॉ बुक्स के, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं जो हम साइट करते हैं डेली, वो सारे इंग्लिश में हैं। पहले उनका तर्जुमा हो, उनका ट्रांसलेशन हो, उसके बाद ये निर्णय लिया जा सकता है कि क्षेत्रीय भाषाओं में आना चाहिए। नॉर्मली जो पॉसिबल है, जो प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करना चाहिए हमें। तो जी देखिए, जब हम वकालत में आए थे 78 में, तो मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स जो है वो इंग्लिश में हुआ करते थे।
आज हम ये समझते हैं कि 99% जजमेंट जो है वो हिंदी में हो रहे हैं, तो सब चीज़ पॉसिबल है और क्षेत्रीय भाषा में जो है वो ट्रांसलेशन से ही पर सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ इंग्लिश में ही होता है जजमेंट। तो वो वहाँ पे भी एडॉप्ट किया जा सकता है, हिंदी अपनाई जा सकती है और क्षेत्रीय भाषा को ट्रांसलेट किया जा सकता है। इधर से आप में से कोई बोलना चाहेंगे? अजी, ये जो जजमेंट की जहां तक बात है, ये जो प्रोसीजर है इंग्लिश में चल रहा है, इंग्लिश में चलेगा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर उसका क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेशन होता है तो जो जजमेंट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं वो जन जन तक पहुंचेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है हमारे हरित भाई साहब ने कही कि दूसरे स्टेट की अगर लैंग्वेज में करेंगे तो हम उसको साइट कैसे करेंगे, उस रूलिंग को हमारा साइट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पारित भले ही इंग्लिश में हो लेकिन क्षेत्रीय भाषा में साथ के साथ उनका ट्रांसलेशन होना चाहिए, यही मेरा कहना है सर। जी, ऐसा हुआ करता था पहले कि 2 ऑर्डर शीट लिखी जाती थी हमारे यहाँ। हाँ, एक ऑर्डर शीट इंग्लिश में हुआ करती थी और एक हिंदी में हुआ करती थी। अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अगर इसी तरह से इसको फिर से लागू किया जाए तो जहाँ जहाँ जो भी लैंग्वेज बोली जाती है जिसे लोग आसानी से समझ सकते हैं, उसमें अगर ट्रांसलेशन कर दिया है तो कोई बुराई नहीं है। किसी भी बात पे चर्चा करने से बेहतर यह है कि समाधान बताना। मैं समाधान बताता हूँ बढ़िया। हमारे देश में 28 राज्य हैं। हर राज्य में जहाँ जहाँ हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट की एक एक बेंच हर 28 राज्यों में हो जाए और वो जो राज्य हैं जो वहाँ उनकी रीजनल लैंग्वेज है, एक तो उसमें सुनवाई हो और एक इंग्लिश में। आपको नहीं लगता इससे बहुत कार्य बढ़ जाएगा और पैसा भी गवर्नमेंट का बहुत जाएगा? देश भर 600 करोड़ का रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज का इस समय। देश ने जितना कर्जा देना उससे ज़्यादा हम पे पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं। अंग्रेजी और जैसे हमारा हिंदी राज्य है, ये एक हिंदी में बहस हो, अंग्रेजी में हो, जो ऑप्शन वकीलों के ऊपर, और दोनों में जजमेंट की छपे, और जिसे मान लो हिंदी से दिक्कत है इंग्लिश में तो छपेगा, उससे काम चलाए। तो इससे क्या होगा कि हर राज्य के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में बहस करने का मौका भी मिलेगा। वो बड़ी आसानी से अपनी बात को, जैसे कि हम लोग हाई कोर्ट तक अपनी बात कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी की बाध्यता के चलते अपनी बात आसानी से नहीं कह पाते। अगर हमारी रीजनल लैंग्वेज में अगर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच हमारे यहाँ हो, हर स्टेट में हो, तो हम आसानी से सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर सकते हैं। और जो हिंदी की व्यापकता के बारे में बात कर रहे हैं, तो हिंदी हमारी मतलब, क्योंकि अधिकांश राज्यों में हिंदी बोली और समझी जाती है, तो ये पूरी तरीके से देश पे राज आसानी से कर लेगी। एक आखिरी व्यू लूंगी, सिर्फ मैं आखिरी व्यू। जी, जजमेंट्स जो हो रहे हैं अंग्रेजी में और हिंदी में, अब तो हाई कोर्ट में भी हिंदी में कुछ होने लगे हैं जजमेंट। वैसे हिंदी जो भाषा सब जगह है, सब समझते हैं, सब बोल जानते हैं, हिंदी में ज़्यादा होने चाहिए। वैसे अंग्रेजी की सवाल, अंग्रेजी में बहुत कम होने चाहिए। वैसे अंग्रेजी के ट्रांसलेशन होने चाहिए बस खाली सर, और लोकल, हाँ, लोकल और क्षेत्रीय भाषा की ज़रूरत नहीं है फिर सब जगह। तो आपका कहना है कि क्षेत्रीय भाषा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हिंदी में होने चाहिए। पर फिर जो जैसे कि अभी सवाल उठे हैं कि वहाँ पर जो हमारी साउथ की स्टेट्स हैं उसमें तो हिंदी नहीं बोली जाती है, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी होना चाहिए। जी, और कोई लास्ट एक ओपिनियन? जी, ऐसा है मैडम, बहुत सारे व्यू आए और आपने देखा कि अंग्रेजी रहे तो सही, अंग्रेजी में हो तो सही, लेकिन ट्रांसलेट हो जाए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? और जहाँ तक कहा कि साहब हर स्टेट में जो हाई कोर्ट्स हैं वो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में जजमेंट दें, ये संभव नहीं है। अगर ये होता भी है, जो आंध्र प्रदेश का है, जो कर्नाटक का है, जो महाराष्ट्र का है या आसाम का है, वहाँ की भाषा हम तो जानते नहीं, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनसे हम यहाँ लाभ उठाते हैं। हम कहते हैं कि देखिए साहब इसका इंटरप्रिटेशन ये है, तो वो संभव ही नहीं होगा हमारे लिए। अब जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में ये संभव बिल्कुल भी नहीं है कि किसी रीजनल लैंग्वेज में कोई भी जजमेंट दिया जा सके। वहाँ इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगी। मैं इंग्लिश का हिमायती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि इंग्लिश जो है एक मीडियम है, ये संप्रेषण का मीडियम है, तो उसको एक दूसरे से लिंक करने के लिए, समझने के लिए ज़्यादातर लोग उसको समझते हैं, वकील समझते हैं उसे, उसके हिसाब से वो सही है। और अगर उसका कहीं क्षेत्रीय भाषाओं में होता है तो मैं उसका, हाँ, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी तक सभी के
विचार आ चुके। वर्ष भर में हमारी जुडिशरी में एक हिंदी दिवस मनाया जाता है, और वो हिंदी दिवस इसलिए होता है कि हिंदी का उत्थान करने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, और यही सारे जुडिशरी मेंबर पूरे देश में मनाया जाता है। वो एक कमरे में संकुचित होकर रह जाता है, पूरे वर्ष में एक दिन मनाया जाता है। अगर वास्तव में हिंदी का उत्थान करना है तो क्षेत्रीय भाषा के में भी उसके जजमेंट आने चाहिए इंग्लिश के साथ साथ, जिससे कि अवेयरनेस आनी चाहिए आम पब्लिक में भी कि क्या जजमेंट किस जज ने कैसा करा है। वो जब तक उसकी नॉलेज में नहीं आएगा, जब तक उसकी जानकारी में नहीं आएगा, तब तक उसको जो ये नहीं पता लगेगा कि किस वजह से कौन सा मेरा खिलाफ हुआ, किस वजह से मेरे फेवर में हुआ। तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का में भी जजमेंट देने चाहिए, और यही पास होना चाहिए, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। जी जी, कि जब तक जो लिटिगेंट है वो अपनी क्षेत्रीय भाषा वो जानता है, और उस क्षेत्रीय भाषा में अगर जजमेंट आएगा, तो मान लीजिए फर्ज करिए कि लोअर कोर्ट से कोई जजमेंट हुआ, उसकी अपील यही हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ, अगली अपील हाई कोर्ट होगी। तो जब उसको ये पता लगेगा कि सर मेरा इस कमी की वजह से जजमेंट खिलाफ हुआ मेरे लोअर कोर्ट से, तो वो अपने वकील से संपर्क करेगा और उस कमियों को दूर कराने के लिए एडिशनल एविडेंस फाइल करेगा, कुछ करेगा। वो ये तभी संभव है जबकि वो जजमेंट को समझ पाएगा, है ना। अभी हमारे बहुत ग्रामीण अंचल के लोग अंग्रेजी नहीं जानते, और खास तौर से लीगल टर्मिनोलॉजी को के बारे में नहीं जानते, लीगल वर्ड्स को, तो जिसकी वजह से हम लोग जैसा वकील साहिबान अपना जैसा लिख देते हैं, अंग्रेजी में हम ड्राफ्टिंग करते हैं, जजमेंट भी अंग्रेजी में आ गया, तो उससे वो जो लिटिगेंट है उसका अहित होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो मैं इस विचारधारा का हूँ कि क्षेत्रीय भाषा में जजमेंट होना चाहिए, वो हिंदी में जजमेंट आनी चाहिए। कि ये जो मुद्दा था राज्यसभा और लोकसभा में ही सेट असाइड हो जाना चाहिए था, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे मेरी बड़ी बहन आदरणीय बैठी हुई हैं, इन्होंने बोला ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ फ्रीडम है, ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए। पर अब सिर्फ फ्रीडम दिखाने के लिए रह गई है, जो डिसीजन करना होता है वो गवर्नमेंट अपने लेवल पे ही कर देती है और जनता से कुछ भी नहीं पूछती है। सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना रह गया है कि हाँ हम लोग डेमोक्रेसी में है, मैं पूछ रही हूँ, हम लोग पूछ रहे हैं, जनता से जवाब ले रहे हैं, पर कुछ तो मेरा आपका ठीक एक्चुअल में मैं अलग से लेके जा रहा हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट इस तरीके से कर रही है, तो गवर्नमेंट सिर्फ दिखावा कर रही है, जो उसे डिसीजन लेना है, अपनी मोनोपोली चलानी है, वो ही चला रही है। सरकार को भी तो जनता नहीं चुना है, 300 से ऊपर सीट मिली है उनको। देखिए हम लोग जो है डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, और बदलाव जो होता है हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज होती है। पर आप विषय से थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, वो अलग जा रहे हैं। हमारा विषय ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हिंदी में जजमेंट होना चाहिए, और जो हाई कोर्ट है वो क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेजेस में होना चाहिए। हमारा ये है इस वक्त टॉपिक। अच्छा सॉरी, मैं उससे हटा, मैं उस चीज़ का पहले जवाब दिया, अब मैं इस चीज़ पे आ रहा हूँ। देखिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बेसिकली ऑल ओवर इंडिया बोली जाती है, ठीक है, और स्टेट लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द स्टेट कि जहाँ पे मातृभाषा होती है। इंग्लिश सब कहीं नहीं बोली जाती है, नहीं मोस्टली लोग समझते हैं। अब तमिल वाले हिंदी थोड़ी ना समझ लेंगे, या गुजराती वाले हिंदी थोड़ी ना समझ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अब हम देख सकते हैं, हमने ये सारे जो मत हमें मिले हैं वो ज़्यादातर ये मिले हैं कि इंग्लिश के साथ साथ जो है हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए, जिससे कि आम जनता, और इसी के साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेस में भी जजमेंट आने चाहिए, जिससे आम जनता जो समझ सके इन सारे जजमेंट्स को। देखते रहिए उत्थान, मैं हूँ ईशा, धन्यवाद।